हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जी एस खड़ेल। आज हम केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर शुरू करेंगे। मैं क्लियर कर दूं पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि आपके बोर्ड में इसके कितने मार्क्स होते हैं। अगर आप सीबीएसई से बिलोंग करते हैं या स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो नियर अबाउट सेम ही मार्किंग सिस्टम है इसका। ठीक है, अगर हम बोर्ड्स की बात करेंगे, महाराष्ट्र बोर्ड की बात करेंगे, तो 4/6 इसके मार्क्स होते हैं जो बोर्ड्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनके ऊपर। देन अगर हम एंट्रेंस की बात करेंगे, चाहे वो नीट हो या जेई मेंस हो, तो इनके लिए एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आना ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अगर हमको सॉल्यूशन ये चैप्टर पढ़ना है तो किन किन चीजों को हमको समझना पड़ेगा कि हमने पहले प्रीवियस में क्या पढ़ा और इससे क्या रिलेशन इसका हमको लगेगा। एलेंस में भी कुछ पोर्शन इसका अवेलेबल था, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे चल के। सो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मैटर, क्योंकि मैटर के बारे में हम स्टडी करेंगे तो सॉल्यूशन तक हम पहुंच पाएंगे। नाउ मैटर की अगर बात करेंगे, एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस व्हिच कैन बी नोन बाय आवर फाइव सेंसेस। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस व्हिच कैन बी नोन बाय आवर फाइव सेंसेस। पांच सेंसेस आप जानते हैं कौन से होते हैं। ठीक है, इन पांच सेंसेस से जिन जिन चीजों के बारे में हम सोचते हैं समझते हैं, ठीक है, या हम पता लगाते हैं, स्टडी करते हैं, उन सब चीजों को हम क्या बोलेंगे बेटा? मैटर बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं मैटर के लिए, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, मैं खुद, ये बोर्ड, ठीक है, ये रूम, ये सभी चीजें क्या है बेटा? मैटर है। सबसे पहली बात आती है मैटर, यानी क्या मैंने बताया आपको, कोई भी वो चीज, कोई भी वो चीज जिसको थोड़ा बहुत भी मास है या कुछ स्पेस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस ने ऑक्युपाई किया है, उसको हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, मैं अपने आप को भी मैटर बोल सकता हूँ, इस बोर्ड को बोल सकता हूँ, इस पेन को बोल सकता हूँ, अपने आसपास की सभी चीजों को, या मेरे फ्रेंड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें क्लियर हो गई आपको? नहीं, अगर हम बात करें मैटर की, ऐसे कौन सी चीजें जो मैटर नहीं है ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, कौन सी चीज मैटर नहीं है? तो हम बात करते हैं फीलिंग्स, है ना। व्हाट इज फीलिंग्स? आप जानते हैं फीलिंग्स आपको भी होती है, कभी कभी खुशी, कभी गम, ये सब चीजें आप समझते हैं। ठीक है, अब खुशी को नापने का कोई भी मेजरमेंट नहीं है। हम बोलते हैं कि मेरे को, हमने, हम जब भी बात करते हैं हम क्या बोलते हैं बेटा? कि हमको कितनी खुशी हो रही है? तो बहुत खुशी हो रही है। अब बहुत मतलब किसी पर्टिकुलर वेट या लीटर में तो मेजर नहीं होगा, वही बात समझ में आ रहा है आपको? आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि मुझे 10 लीटर या 10 बाल्टी खुशी हुई, तो दैट इज नॉट कंसिडरेबल। ठीक है, सो फीलिंग्स आर नॉट मैटर। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? फीलिंग्स आर नॉट मैटर, फीलिंग्स मैटर नहीं होते। ठीक है, नाउ अगर हम बात करेंगे तो मैटर, मैटर नहीं थी विच आर द मास एंड वाइज स्पेस विच कैन बी नोन बाय आवर फाइव सेंसेस। अभी देखिए यहाँ पे कि मैटर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से बताया गया है। ये 11th स्टैंडर्ड का कुछ रिवीजन हम कर रहे हैं। ठीक है, मैटर का क्लासिफिकेशन बताया गया है प्योर सब्सटेंस में, ठीक है, और मिक्सचर्स में। अब अगर हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस के, तो प्योर सब्सटेंसेस को भी दो इसमें क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर्स को भी दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी देखिए, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। अभी इन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंस की अरे हमको कोई जरूरत नहीं है अभी स्टडी करने की, या मेलन स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं। पर हम बात करेंगे मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होते हैं? दो, मैंने कहा टू और मोर सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स करते हैं तो एक प्रकार का हमको मिक्सचर मिलता है। ठीक है, अब मिक्सचर्स मिलेंगे, पर मिक्सचर भी कितने प्रकार के हैं? दो, कौन से? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो पहले बात करेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर यानी क्या? दोज मिक्सचर्स विच हैव सिंगल यूनिफॉर्म फेज। ऐसे मिक्सचर जिनको क्या होती है बेटा? एक सिंगल यूनिफॉर्म फेज होती है। अगर हम बात करेंगे फेज की, मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे, या मैं बता रहा हूं आपको कि क्या है ये सिंगल यूनिफॉर्म स्प्लिट फेज। अब अगर हम बात करें तो इसको समझने की कोशिश करें तो सिंगल का मतलब आप जानते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब सभी जगह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस सेम होना चाहिए। बाद में बात करेंगे फेज की, तो व्हाट इज फेज? अगर हम बात करें फेज यानी क्या, ज्यादातर बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती, मैं फिर भी बताना चाहूंगा आपको क्या है ये फेज। तो फेज हमेशा तैयार होती है टू और मोर, ठीक है, सेम
और डिफरेंट स्टेट्स को मिक्स करने के बाद अराइज होती है फेज। क्या कहा मैंने? दो या दो से ज्यादा सेम या फिर डिफरेंट स्टेट के सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स करते हैं, मैंने कहा स्टेट के सब्सटेंसेस या डिफरेंट स्टेट में जो सब्सटेंसेस अवेलेबल होते हैं उनको जब हम मिक्स करते हैं, ठीक है, तो अराइज क्या होती है बेटा? फेज। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं फेज के लिए। जैसे कि मैंने कहा शुगर मैं डिजोल्व कर रहा हूं वाटर में, तो मुझे मिल रहा है एक्वियस। क्या मिल रहा है बेटा? शुगर सॉल्यूशन। ठीक है। अब हम जानते हैं शुगर सॉलिड स्टेट में होता है और वाटर किस में होता है बेटा? लिक्विड स्टेट में। अब देखिए ये सॉलिड और ये लिक्विड दो फेजेस मिक्स करके हम क्या राइज कर रहे हैं? हम किस पे आ रहे हैं? हम आ रहे हैं एक सिंगल स्टेट पे, जिस और वो भी कौन सी है? लिक्विड। परंतु मैं इसको स्टेट नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा बेटा? फेज। क्लियर है ना? तो व्हाट इज फेज? दो या दो से ज्यादा डिफरेंट स्टेट वाले या सब्सटेंसेस जिनको दो या दो से ज्यादा डिफरेंट स्टेट से जब उनको मिक्स करते हैं तो अराइज होती है फेज। ठीक है, ये सॉलिड ये लिक्विड मिक्स किया, हमको क्या मिल रहा है बेटा? लिक्विड सॉल्यूशन मिल रहा है शुगर का, और इस लिक्विड सॉल्यूशन को मैं कहूंगा aqueous phase. Aqueous is a phase, not a state. Now, अब फेज मतलब आप जहां समझ गए होंगे, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर रहा हूं, पर दोनों को मिक्स करने के बाद मुझे सॉल्यूशन कैसा मिल रहा है? सिंगल और यूनिफॉर्म भी, क्योंकि शुगर भी अब लिक्विड स्टेट में है, वाटर तो पहले से लिक्विड स्टेट था, तो दोनों सब्सटेंस एक दूसरे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं। ये बात को समझिए। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक आधा सोल्यूशन लेता हूं बेटा, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। हर जगह पे आपको पार्टिकल मिलेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर, इसी को हम बोलेंगे सिंगल यूनिफॉर्म फेज। अब बात करेंगे हेट्रोजीनियस की। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं बेटा? मैंने कहा हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दो या फिर दो से ज्यादा डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट फेजेस आपको मिलती है। ऐसे सॉल्यूशन या सॉरी क्वेश्चन, ऐसे मिक्सचर जो तैयार करते हैं, सॉरी ऐसे मिक्सचर जिनमें क्या होगा बेटा? दो या दो से ज्यादा डिफरेंट डिस्टिंक्ट फेजेस आपको अराइज होती है, ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल बहुत सिंपल है, ठीक है, पानी ले लीजिए, उसमें ऐड कीजिए रेत, दैट इज सैंड। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? हम इसको डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम जानते हैं सैंड वाटर में डिजोल्व नहीं होती, तो आपको सैंड के पार्टिकल जो है यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देंगे। करेक्शन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई नहीं देंगे, ये क्या होंगे? सेटल डाउन होंगे एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर लिक्विड फेज हमको आसानी से दिखाई दे रही है। यहाँ लिक्विड कैसा है? करेक्शन, वाटर कैसा है बेटा? लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ पे सैंड कैसा है? सॉलिड फेज में। अब देखिए वाटर को मैं यहाँ पे बोल रहा हूं लिक्विड फेज में है, मैंने फेज ये वर्ड इस्तेमाल किया, ना कि स्टेट। ठीक है, अब लिक्विड वाटर फेज, सॉलिड सैंड फेज, समझे ना? करेक्शन, सैंड और सॉलिड फेज। ठीक है, सैंड सॉलिड फेज, और यहाँ क्या है? लिक्विड वाटर लिक्विड फेज। तो यहाँ पे दो अलग अलग डिस्टिंक्ट फेज आपको दिखाई देगी, आप इजीली नेकेड आई से इनको सेपरेट कर भी सकते हैं सिंपल फिल्ट्रेशन से। एक और बात नोट करने वाली क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम सिंपल फिल्ट्रेशन से भी अलग नहीं कर सकते, पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग किया जा सकता है बट डिफरेंट सेपरेशन मेथड। ओके, अब बात करेंगे एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स क्या क्या है, तो उससे क्लियर हो जाएंगे हमको कि यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मेन कौन से टाइप्स के एग्जांपल्स आते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, होमोजीनियस मिक्सचर को जनरली कहा जाता है सॉल्यूशन, ठीक है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर बात करेंगे तो इनमें दो और टाइप्स बताए गए हैं, दैट इज कोलाइड एंड सस्पेंशन। क्या बताया बेटा? कोलाइड्स और सस्पेंशन, ये दो टाइप इनके बताए गए हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का एग्जांपल अगर मैं लूं तो क्या आएगा बेटा? यस, एक्वियस सॉल्ट सॉल्यूशन। और यहाँ पे
कोलाइड्स के लिए एग्जांपल है मिल्क। हम जानते हैं इनके पार्टिकल के साइज, अगर मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। अब सस्पेंशन की बात करेंगे तो ओरल सस्पेंशन, आप बच्चों की दवाइयों के बारे में जानकारी रखते हैं तो बच्चों की दवाइयाँ जो आती है उस पर लिखा होता है, आप देखेंगे छोटे बच्चों की जो दवाई आती है उसमें ओरल सस्पेंशन लिखा होता है। सस्पेंशन मैंने क्या होता है कि सॉलिड के पार्टिकल जो है सेटल डाउन होते हैं और में लिखा होता है यूज बिफोर शेक। हाँ, यूज बिफोर शेक कि शेक बिफोर यूज? हाँ, शेक बिफोर यूज, ठीक है। सो सिंपल सा क्लियर है पॉइंट। तो मैंने कहा यहाँ पे अब हम बात करेंगे, ये इनके एग्जांपल्स हो गए। अब मैं बात करूंगा मेन चीज, इनको डिस्टिंग्विश कैसे करना है, तो इनके साइज ऑफ पार्टिकल्स हम डिस्टिंग्विश को करते हैं। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज जो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होगा या फिर 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, यानी इनमें जो प्रेजेंट पार्टिकल्स होंगे चाहे वो सोलूट हो या सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज हो वो 10⁻⁹ के बराबर होगा, मीटर के बराबर या फिर 1 नैनोमीटर। अब इनकी बात करेंगे कोलाइड्स की, तो कोलाइड्स का होता है 10⁻⁷ टू 10⁻⁹ मीटर के बीच में इन पार्टिकल का साइज होता है। और सस्पेंशन की अगर बात करेंगे तो 10⁻⁶ से बड़े पार्टिकल्स, मतलब ग्रेटर देन 10⁻⁶ बड़े होंगे उनसे, मतलब आपको दिखाई देंगे इनके पार्टिकल। ठीक है, जिस भी सॉलिड में डिजोल्व करेंगे वो सोलिड के पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, बहुत ही माइन्यूट होंगे। कोलाइडल पार्टिकल में सोलिड पार्टिकल के पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं, फिल्टर आउट भी हो जाते हैं। देखा, इनको सेपरेट किया जा सकता है पर डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन मेथड हमको इस्तेमाल करनी पड़ेगी ना। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। अब देखिए हमको पढ़ना है चैप्टर सोल्यूशन एंड कैलकुलेटर, मैं ये क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए हमने मैटर पढ़ा, मिक्सचर पढ़ा, मिक्सचर में दो टाइप आ रहे हैं, दो टाइप में होमोजीनियस आ रहा है। होमोजीनियस के बाद में मैंने आपको समझा के दिया, देखो होमोजीनियस से अराइज क्या हो रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर से अराइज क्या हो रहा है बेटा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पे हम पहुंच चुके हैं, देखिए ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि सॉल्यूशंस क्या है, पर हम इसकी प्रॉपर अब डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए व्हाट इज सॉल्यूशन, हम डेफिनेशन लेंगे सॉल्यूशन का। ठीक है, टोटल डिटेल अब सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे ना। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ, यस प्लीज, सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको इसमें कोई भी डाउट आता है, कुछ भी दिक्कत आती है तो हम आपको 1 घंटे का टाइम शेड्यूल देंगे। उस टाइम एक 1 आवर के टाइम शेड्यूल में आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे को जो भी क्वेश्चन आपके अराइज हो रहे हैं मुझे पूछिए, मैं आपके लिए आंसर करूंगा और मैं उस समय आपको बता दूंगा बाद में। पहले आप इस चैप्टर को सुनिए ध्यान से और घर आप जहां भी बैठ के ये देख रहे होंगे इस चैप्टर को समझने के बाद में एक बार एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक जरूर रीड कर लीजिएगा, जिससे आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएगी। नाउ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन, इट इज अ homogeneous mixture of, it is a homogeneous mixture of TW2 or more नॉन रिएक्टिंग। फिर से ध्यान देंगे यहाँ पे, बार बार मैं बताऊंगा इस चीज को क्योंकि ये जितने भी सॉल्यूशन तैयार करते हो कैसे नॉन रिएक्टिंग होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर है 2 or more नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। मैं इनको कंपोनेंट भी बोल सकता हूँ, ठीक है। whose concentration whose concentration can vary within the certain limits। ठीक है, फिर से यहाँ ध्यान दीजिए मेरे तरफ। मैंने कहा हम बता रहे हैं आपको डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या बता रहे बेटा? डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या है डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। क्या कहा मैंने? 2 or more non-reacting substances component whose concentration can vary within a certain limit। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन क्यों डाल दिया आपको, सर्टन लिमिट क्यों बोला है? घर में आप सॉल्यूशन तैयार करने की कोशिश करते हैं, पानी लेते हैं, शुगर डालते हैं, डालते हैं कि नहीं? तो आप जब शुगर डालते हैं डिजोल्व करते जाते हैं, फिर शुगर डालेंगे, फिर डिजोल्व करेंगे, पर एक समय ऐसा आएगा कि दिए हुए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर शुगर डिजोल्व नहीं होगी आगे। क्यों? कारण ये कि सॉल्यूशन में भी सोलूट को डिसॉल्व करने की करेक्शन, सॉल्वेंट में भी सोलूट को डिसॉल्व करने की जो लिमिट होती है वो फिक्स्ड होती है एट अ गिवन टेम्परेचर एट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है, वो भी चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए कि होमोजीनियस ये अपना सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या आ रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर है ये एक प्रकार का, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के, वो भी कैसा बेटा, नॉन रिएक्टिंग। जब भी हम शुगर और पानी मिक्स करेंगे, सॉल्ट और पानी मिक्स करेंगे, ये रिएक्ट होने वाले नहीं। इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तैयार होंगे वो केमिकल फोर्सेस नहीं होंगे, मैंने कहा वो फिजिकल फोर्सेस होंगे, जिनको हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। अब वो कौन से, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, समझ में, अलग अलग प्रकार के हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे बेटा। ठीक है, मेटालिक, बाद में हाइड्रोजन है, उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट इंटरेक्शन है, उसके बाद में वीक वन डर वाल फोर्सेस है, या जिनको हम वीक लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं, ये अलग अलग प्रकार के फोर्सेस है, तो ये आप पढ़ चुके होंगे, तो इसके हिसाब से चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। हाँ, अब हमको बोर्ड्स में कैसे लिखना है इसको, अगर एक मार्क के लिए पूछा जाए तो सिंपली लिखना है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस whose concentration can vary within a certain limit। अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये बात याद रखिए। ठीक है ना। अब बात करेंगे सॉल्यूशन। जनरली सॉल्यूशन बनता है इज मेड अप ऑफ, मैंने कहा मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। मेन दो कंपोनेंट्स में होते हैं इन्वॉल्व, पहला है सॉल्वेंट और दूसरा है सोल्यूट। फिर से देख लीजिए, मैंने कहा सोल्यूट, देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दो चीजें मिलकर तैयार करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो क्या है सोल्यूट और क्या है सॉल्वेंट, ये दोनों मिक्स होकर क्या तैयार कर रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन। तो सोल्यूट यानी क्या और सॉल्वेंट यानी क्या, जनरली बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आपको करना क्या है बेटा यहाँ पे कि आपको पहले डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, फिर सॉल्वेंट यानी क्या है, सोल्यूट यानी क्या, और आपको एक मात्र एग्जांपल देना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, सो सोल्यूट यानी क्या, हम बोलेंगे सोल्यूट इज अ दैट कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। मैंने कहा सोल्यूट इज अ दैट कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेसर एक्सटेंट। ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो प्रेजेंट होता है कैसे, लेसर एक्सटेंट में, किसमें बेटा, सॉल्यूशन में। अब अगर बात करेंगे सॉल्वेंट की, तो दैट कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर एक्सटेंट, जो ज्यादा मात्रा में होता है, जो ज्यादा प्रमाण में होता है, वो होता है सॉल्वेंट। जो कम प्रमाण में होता है, जो कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है, या जो जिसका अमाउंट कम होता है, उसको बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है, अब हम जानते हैं जब भी कोई भी सोल्यूशन आप तैयार करेंगे तो आप सोल्यूट कम ही लेते हैं और सॉल्वेंट ज्यादा। ठीक है, तो तैयार क्या होगा, सोल्यूशन। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। व्हाट इज सोल्यूट, इज दैट कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन, फिर से बोल रहा हूं, दैट कंपोनेंट ऑफ अ solution which is present in lesser extent, that component of a solution which is present in larger extent is called as solvent। ठीक है, एग्जांपल के लिए यहीं लिख लेंगे डायरेक्ट, ये ले रहे हैं हम सॉल्ट, सोल्यूट क्या ले रहे हैं बेटा, सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं, वाटर। आपको क्या मिलेगा बेटा, यस, एक्वियस सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, हम हमेशा ये सब सॉल्यूशन तैयार करेंगे, इसमें सॉल्ट क्या होगा, कम, और वाटर क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, ओके। नाउ स्टडी व्हाट इज और व्हाट आर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे हमने चार्ट बनाया हुआ है, इसको आपको अपने नोट्स में उतार लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है इसको याद रखने का। देखिए बनाने का बहुत सिर्फ आपको दिक्कत कहाँ जाएगी, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, तो याद करना है आपको सिर्फ एग्जाम्पल। ठीक है, पहले टाइप की बात करेंगे, या इनको बनाते कैसे वो लोग देख लेते हैं। देखिए सोल्यूट को आप लिख दीजिए सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, टोटल 9 टाइप्स है यहाँ पे। बाद में आपको सॉलिड में सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस और सॉलिड लिक्विड गैस, इस प्रकार से लिख दीजिए, तो आपके 9 टाइप सॉल्यूशन के तैयार हो जाएंगे। उसको स्टडी करना शुरू करते हैं। पहला है सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, इनके एग्जांपल है मेटल अलॉयज, उसमें एक और एग्जांपल मैंने दिया है आपको कि ब्रास, ब्रास यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 66% ऑफ जिंक एंड 34% ऑफ कॉपर। ठीक है, देन सेकंड अगर हम बात करेंगे तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनता है सॉलिड इन लिक्विड, और ये आपके डेली यूजेस में भी आप देखते हैं, शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक्वियस शुगर सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्ट सॉल्यूशन। देन तीसरा टाइप है सॉलिड इन गैस, तो
एग्जाम्पल इसका स्मोक इन एयर, ठीक है। देन डस्ट पार्टिकल इन एयर, ये एग्जाम्पल किस कैटेगरी में आएगा? सॉलिड इन गैस में। नाउ चौथा टाइप है बेटा लिक्विड इन सॉलिड। अब हम जानते हैं मर्क्यूरी लिक्विड होता है बेटा और सोडियम सॉलिड होता है, इसके ही पेस्ट को अमालगम कहा जाता है। और ये किसमें आएगा? लिक्विड इन सॉलिड में। यहाँ पे सोलूट कौन है? मर्क्यूरी, और सॉल्वेंट कौन है बेटा? सॉलिड सोडियम। नाउ पांचवा टाइप है लिक्विड इन लिक्विड का। बेस्ट एग्जांपल है दो लिक्विड जब हम मिक्स करते हैं, जैसे कि इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, सॉल्यूशन तैयार होगा एक्वियस इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन। ये टाइप है लिक्विड इन लिक्विड का। देन है सिक्स्थ लिक्विड इन गैस, दैट इज एग्जांपल है मॉइस्चर इन एयर। देन गैस इन सॉलिड, देन गैस इन लिक्विड और गैस इन गैस। सबके ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए, आप इसको स्टडी कीजिए। देखिए गैस इन सॉलिड सबसे स्पेशल एग्जांपल है। अब आप सोचेंगे सर गैस कैसे क्या सॉलिड में मिक्स हो सकती है? तो वो मिक्स नहीं हो रही। मैंने कहा पहले भी आपको कि सॉल्यूशन दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस तैयार होता है, दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस जब हम मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन तैयार होता है होमोजेनियस मिक्सचर। होता ये है कि H2 गैस जो है इन प्लेटिनियम एप पैलेडियम सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आप याद कीजिए, ठीक है, अल्कीन से जब हम अल्केन तैयार करते हैं तो उस दौरान आप H2 गैस ऑब्लिक क्या लिखते हैं? पीटी लिखते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में आप पीटी को इस्तेमाल करें। कैटलिस्ट यानी क्या? ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, या हम बोलेंगे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे जगह देता है रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। नाउ एग्जांपल क्या है फिर गैस इन सॉलिड का? यस, H2 गैस ऑन सरफेस ऑफ रेडियम। देन उसके बाद है एथ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज गैस इन लिक्विड, दैट इज सोडा वाटर। एग्जांपल है उसमें ही मैंने आपको सोडा वाटर को दूसरा नाम में दिया कार्बोनेट वाटर। मतलब क्या कि CO2 गैस जब हम डिजोल्व करते हैं किसमें बेटा? H2O में, तो तैयार होता है सोडा वाटर। और वो एग्जांपल किसका है? गैस इन लिक्विड का। लास्ट है गैस इन गैस, एयर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आप लोग पढ़ते हैं वाटर गैस का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 गैस के मिक्सचर को ही हम मतलब गैस भी बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो याद रखिएगा थोड़ा। तो ये हो गए आपके टोटल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है।